फाइनली इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा के लिए जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर क्वेश्चन लाया हूं, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां से छपने वाला है। और हाँ, आज का वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां से मॉडल पेपर से भी आपको साफ साफ स्पष्ट हो गया है कि आपके वार्षिक परीक्षा में 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे और सिर्फ मात्र 35 प्रश्न का जवाब देना है। पूर्णांक आपका 70 मार्क्स रहने वाली है। तो सभी साथियों, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सभी विषय का मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारा का सारा सॉल्यूशन आपको जो है करवाएंगे और आपका जो तैयारी लेवल है एकदम जबरदस्त हो जाएगा। तो तैयार है सभी? यहां से मॉडल पेपर से भी आप चलिए सभी स्टूडेंट तैयार हो आज के सेशन के लिए। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं आप लोग जरूर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम बच रहा है। ठीक है, समय आप लोगों के पास बहुत कम बच रहा है। जितना हो सके साथियों, अब आप लोग दिन रात मेहनत करो। ठीक है, एकदम जी जान झोंक दीजिए साथियों, शोर मचा दे और एग्जाम में जाने के बाद आपका ही जलवा रहे। ठीक है, तो चलिए सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए एंड उसके बाद सेशन की शुरुआत करेंगे। और आज का वीडियो जो है ओरिजिनल मॉडल पेपर क्वेश्चन है। इसको पूरा सॉल्यूशन करने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर आप लोगों का जो है वार्षिक परीक्षा 2025 का तैयारी लेवल क्या है। ठीक है, इस मॉडल पेपर से आपको पता चलेगा साथियों कि आखिर आपका तैयारी लेवल क्या है। और मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से कीजिए कि आपका सफलता शोर मचाए। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज का जबरदस्त सेशन। और हाँ, सभी स्टूडेंट यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले फिजिक्स में आपका जो है 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 26 आपका सब्जेक्टिव रहेगा, टोटल 96 क्वेश्चन रहेगा। पूर्णांक आपका 70 मार्क रहेगा। 30 मार्क्स का जो है 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। टोटल 100 मार्क्स की परीक्षा होगी, जिसमें 70 आपका जो है थ्योरी होगा, 30 आपका प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। चलिए प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज का शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। और हाँ, सबसे पहले यहां पर आप लोग देख लीजिए, सेक्शन ए जो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को सिर्फ आपको चिन्हित करना है और 35 प्रश्न का आपको जवाब देना है। कितने क्वेश्चन का जवाब देना है साथियों? सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन जो है ना, कम से कम 2 बार 3 बार देखकर सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ताकि आपका जो तैयारी लेवल है एकदम जबरदस्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। आप लोग एकदम लाइक से सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। पहला प्रश्न क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक क्या है? सदिश राशि। पहला एक क्वेश्चन यही निकल गया। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा होती है, जिसकी दिशा क्या होगा? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, या धन से या ऋण आवेश की ओर, या ऋण से जो है धनावेश की ओर। 4 ऑप्शन यहाँ पर साथियों दिया जा रहा है। अब बोलो से इसमें कौन सा? आप लोग जो है ना, और जो स्टूडेंट इस वीडियो को बाद में देखोगे, आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। और सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में भी आप लोग जवाब दे सकते हो। ठीक है ना, जो स्टूडेंट बाद में देखिएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। डेली 6 बजे क्लास होती है, रात्रि में आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है ना, चलिए आप लोग आंसर दीजिए। पहला प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा पूछा जा रहा होती है। जिसकी दिशा क्या होती है? तो आपको याद रखना, ऋण से जो है धनावेश की ओर होती है। तो पहला का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है ना। फ्लोर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। यहां देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विद्युत क्षेत्र जो है इसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इसका मान देख लीजिए। इस लेवल का आपका वार्षिक परीक्षा का प्रश्न रहेगा साथियों। ठीक है, अगर आप लोगों ने एकदम तैयारी नहीं करोगे तो फिर बहुत बड़ा है ना दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम करीब आ चुका है। देखिए बात हो रही विद्युत क्षेत्र जो है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है साथियों। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको एग्जाम में एनसी इनवर्स N/C इस तरह दिखेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या होगा? 110% आपका सही जवाब है। जो बच्चा ऑप्शन ए दे रहे हो एकदम सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका और यहां पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है, जरा ध्यान से दीजिएगा। ध्यान दो, क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है, एक कूलम आवेश में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? जितना क्वेश्चन है इससे आपके वार्षिक परीक्षा में 4-5 नंबर पूछा जाएगा। 4-5 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। 1 नंबर के लिए लोग है ना पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, तो आपको 4-5 नंबर एक ही वीडियो से मिल रहा है, तब वो छोड़ना नहीं है। एकदम 4-5 नंबर बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन में तीसरा का राइट आंसर क्या होगा? एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है साथियों? आप सभी को अच्छा से याद है ना, 6.25 गुना 10⁻18 होता है। कितना होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है और यहां पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है, किसी जो है विद्युत रोधी माध्यम का जो है प्रविद्युतांक के जो है हो सकता है।
है ना। के क्या हो सकता है पहले साथियों, 6.0 हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है 6.0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन 5 देखो, 5 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, एक विद्युत क्षेत्र की है ना एक विद्युत क्षेत्र में जो है ना विक्षेपित कर सकता है, एक विद्युत क्षेत्र जो है क्या विक्षेपित कर सकता है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अल्फा पार्टिकल्स हो जाएगा, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, मन लगा के आप लोग पढ़िए, है ना, अच्छे रिजल्ट के लिए आपको बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा, लगाइए आप लोग आंसर जल्दी से जल्दी, इसका सही जवाब क्या होगा। एक बिंदु जो है आवेश Q को ई परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में है ना रखा गया है, तो आवेश द्वारा जो है पूछा जा रहा है महसूस किया जाने वाला बल क्या होगा, आवेश द्वारा जो है महसूस किया जाने वाला बल पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, फटाफट आप लोग आंसर लगाइए, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर दीजिए। एक बिंदु आवेश Q को अगर ई परिणाम वाले है ना विद्युत क्षेत्र में अगर रखा गया है, तो आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल क्या होगा, तो आपको याद रखना यह बल होता है QE हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है QE हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहां देखो 7 प्रश्न क्या है, एल भुजा के एक घन को जो है केंद्र बिंदु पर जो है अगर आवेश Q रखा है, तो घन के एक तल से जो है निर्गत जो है ना विद्युत फ्लक्स पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो ये आपका Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, Q अपॉन क्या होगा 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, देख लीजिए किस लेवल का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न को बढ़िया से 2 बार 4 बार देखकर जो है ना सारा क्वेश्चन बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 देखिए, पूछा जा रहा है क्या, अरे एक गोलीय चालक की धारिता अगर 1.0 जो है ना माइक्रोफेराड है, तो उसकी त्रिज्या क्या हो, उसकी जो है रेडियस पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और हमने आपको कल ही बताया था इसका रेडियस कितना निकलेगा, इसका रेडियस निकलेगा 9 है ना 9 किलोमीटर निकलता है साथियों। तो यहाँ पर देखो दोनों में से कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, यहाँ देखो 9 किमी लिखा है, यानी 9 किलोमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है, किसी संधारित्र की धारिता जो है निर्भर नहीं कर सकती। अब बताना है किसी संधारित्र की धारिता जो किस पर नहीं निर्भर कर सकती है ना, प्लेटों की आकृति पर, या प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर, या प्लेटों के बीच जो है अंतराल पर। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा प्लेटों के जो आवेश पर हो जाएगा, क्या होगा साथियों, प्लेटों के जो आवेश पर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, समान धारिता वाले 3 संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में, बाद में उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों दशाओं में जो तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा में लड़ने वाला प्रश्न है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, 10 का सही जवाब क्या होगा। अनुपात पूछा गया, अनुपात कितना होगा, 9:1 हो जाएगा साथियों, तो ये ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया, जो जो बच्चे ऑप्शन एक के साथ जा रहे हो एकदम 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में देखो 11 नंबर प्रश्न क्या है ना, वोल्ट प्रति मीटर जो है किसका मात्रक है। देखिए प्यारे साथियों, वोल्ट प्रति, देखो यहाँ ना इस तरह एग्जाम में आपको ऐसे लिख जाए, या आपको इस तरह एग्जाम में दे दे VMN से दे दे, है ना। अब यहां पर पूछा जा रहा है यह जो है किसका मात्रक होता है, बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, वोल्ट प्रति मीटर जो मात्रक होता है साथियों, ये आपका विद्युत क्षेत्र का होता है। किसका मात्रक होता है, विद्युत जो है ना विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब देखो विद्युत क्षेत्र कहीं पर दिख रहा है, यहाँ देखो विद्युत क्षेत्र आपको ऑप्शन में देखना है, कहीं पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है, विद्युत क्षेत्र का। वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है ना, मात्रक जो है किसका है, तो आपको याद है ना विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा साथियों, है ना। ऑप्शन नंबर सी 100% आपका सही जवाब है। यार ये तो कुछ सारा क्वेश्चन याद रखना है, ये मत सोचिएगा कि नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए, एक बार 2 बार 3 बार वीडियो देख के, लेकिन सारा क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखो यहां पर आंसर दीजिए, 12 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर लगे तो सभी स्टूडेंट, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, लगाइए आप लोग सभी स्टूडेंट फटाफट आप लोग आंसर, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ फटाफट, बताओ विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। 4 ऑप्शन साथियों यहाँ पर दिया जा रहा है, लगाइए तो फटाफट आप लोग आंसर, जल्दी जल्दी इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट आप लोग लगाओ।
चलो वॉइस एकदम सबके पास बढ़िया से जा रही है ना। देखो विशेष प्रतिरोध जो होता है प्यारे साथियों, है ना, इसका ऐसा ही मात्रक पूछा गया, ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा? ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है ना। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या परम जो है शून्य ताप पर जो है सिलिकॉन पर जो है सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल जो है व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर जो है सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल जो है व्यवहार करता है। बताना किस तरह व्यवहार करता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना पूर्ण जो है कुचालक की तरह कार्य करता है या व्यवहार करता है ना। परफेक्ट जो है ना, क्या होगा? इंसुलेटर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो। यहां देखिए 14 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को जो है व्यक्त करता है। डेली 6 बजे आपका क्लास होती है, रात्रि 6 बजे। आप सभी साथियों एकदम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा और चैनल का आप लोग नाम याद रखिएगा। यही चैनल आपका एग्जाम का नैया पार करवाएगी और आपका फर्स्ट डिवीजन करने से आपको एकदम कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चैनल का नाम साथियों आप लोग याद रखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा आपका पूछा जा रहा है प्रतिरोध को जो है व्यक्त करता है। प्रतिरोध को कौन व्यक्त करता है? बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम ललन टॉप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न है क्या, है ना, जब ताप में वृद्धि होती है तो बताना है किसकी, है ना, किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है या चालक पर निर्भर करता है। देखो प्रश्न यह पूछा जा रहा है ना, जब ताप में अगर वृद्धि होती है तो ये आपका क्या होता है? तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा प्यारे साथियों? बढ़ जाता है या देन इंक्रीजेस हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? 100% आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या विद्युत परिपथ जो है इसकी शक्ति क्या होती है? पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है। इसकी शक्ति जो है यानी इसकी पावर क्या होती है? VA² होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका 100% आपका सही जवाब है। क्या हो जाएगा साथियों? विद्युत परिपथ, ये क्वेश्चन छपेगा 110% गारंटी है, ठीक है। विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है क्या होती है? VA² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? 100% आपका सही जवाब है। आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। सबको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रखना है जरूर, ओके। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है ना। 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? यहां पर बात हो रही क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना समतुल्य क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये आपका समतुल्य होता है 1.6 जो है 1.6 इंटू जो है क्या हो जाएगा? बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। 1.6 इंटू क्या होगा? 10 टू पावर जो है -19। -19 क्या होता है? जूल होता है। अब देखो ये दोनों तो ऑप्शन आपका गलत हो गया है ना, दोनों ऑप्शन में तो आपको दिख नहीं रहा है ना। अब देखो चलते अगला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। जूम छोटा कर देता हूं, देखो यहाँ देखो ऑप्शन सी में दिखा 1.6 इंटू जो है ना 10 टू पावर -19 जूल, एकदम सही जवाब होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इक्विवेलेंट इज है ना इक्विवेलेंट टू क्या होगा? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल, ठीक है साथियों। याद रखना ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है ना। क्वेश्चन में 18 देखिए। यहां देखो 18 में क्वेश्चन देखो, जूम करता हूं तो ऑप्शन ही कट जा रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा जूम कम ही रखते हैं। आप लोग थोड़ा क्वालिटी हाई करके जरूर देखिएगा अंत तक, ठीक है। यहां दो अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए आप लोग आंसर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होता है पहले साथियों 0 होता है। क्या होगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 19 देखिए। 19 में प्रश्न क्या है? गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। अब देखो बताओ जरा, गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? 19 का आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। गतिशील आवेश आपका उत्पन्न करता है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, है ना। 20 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? अंडर रूट जो है म्यू बटा एप्सिलॉन नॉट जो है ये किसका मात्रक है? बताइए जरा। यह जो मात्रक जो है प्यारे साथियों किसका होता है? ये आपका ओम का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, है ना, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। बात हो रही क्या, एक ही दिशा में जाती हुई दो समानांतर जो है इलेक्ट्रॉन किरण पुंज क्या होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है।
अब आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा एक दूसरे को जो आकर्षित करेगी। बिल्कुल सही जा रहे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, है ना, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में जो है ना कौन सा कथन सत्य है? बताइए जरा। आपको पता होगा टाउ बराबर एम वेक्टर गुना वी वेक्टर, एकदम सही जवाब है प्यारे साथियों, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? 110% आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत सुंदर, वेरी गुड। आप लोग एकदम दबा के एक बार लाइक बटन भी दबा लो जल्दी जल्दी। ठीक है, लाइक बटन अगर नहीं किया तो लाइक भी जल्दी जल्दी कर लीजिए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए 23 देखिए, 23 प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका जो ऊर्ध्वाधर जो है घटक जो इसका शून्य क्या होता है? बताइए जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चुंबकीय जो है निरक्षर पर जो है निर्भर करती है ना, मैग्नेटिक इक्वेटर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है ना, 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विद्युत चुंबक जो है बनाने के लिए जो है सबसे उचित धातु कौन सी है? देखिए यहाँ पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है ना, विद्युत चुंबक जो है बनाने के लिए जो है सबसे उचित धातु क्या है? नर्म लोहा, स्टील होगा, तांबा होगा या निकेल होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? एक बार सभी स्टूडेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर लो जल्दी से जल्दी। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए तो साथियों फटाफट। सर एग्जाम में गर्दा मचाना, एकदम गर्दा गर्दा मचेगा। ठीक है, परीक्षा में साथियों जो है ना आपका टक्कर में कोई नहीं रहेगा। एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट जब एग्जाम हॉल में उतरेंगे ना तो क्वेश्चन का एकदम भौकाल मचा दोगे। ठीक है, क्वेश्चन का आप लोग पहले साथियों भौकाल मचा दोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना हम आपको पढ़ा रहा हूं इसका सिर्फ और सिर्फ आप लोग तैयारी कर लीजिए, बस आपका ही परीक्षा में जलवा रहेगा। ठीक है, आपका ही परीक्षा में जलवा रहेगा और आप जाकर एकदम परीक्षा में जो है ना कतई भौकाल मचाओगे। ओके, चलिए जी, आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु कौन सा है? नर्म लोहा, स्टील, तांबा या निकेल? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्म लोहा हो जाएगा प्यारे साथियों, सॉफ्ट आयरन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है 25वां प्रश्न देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थों की जो है चुंबकशीलता का मान क्या होता है? चुंबकशीलता जो है इसका मान होता है 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक होता है, और 1 से अधिक कहीं पर दिख रहा है? यहाँ देखो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर देखो 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उदासीन जो है ना, उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है? देखिए पहले साथियों, उदासीन जो है बिंदुओं पर है ना पूछा जा रहा है क्या होता है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो बी इक्वल टू 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही जवाब है ना। जहां आपका बी दिया गया चुंबकीय जो है क्षेत्र की तीव्रता होता है, और बी एच जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक होता है, तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 27वां प्रश्न देखो, लेंस का नियम जो किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? देखो बात हो रही क्या है यहाँ पर, है ना, लेंस जो है ना रूल की बात हो ना, लेंस का जो नियम है पहले साथियों है ना किस भौतिक राशि के जो है संरक्षण पे आधारित है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, आपको याद रखना ये आधारित होता है एनर्जी पे। किस पे होता है? आपको याद रखना है पहले से स्टूडेंट, एनर्जी हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 28 देखिए, प्रकृत्व का ऐसा ही मात्रक क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, 100% गारंटी है लड़ेगा क्वेश्चन, है ना। प्रकृत्व जो है इसका ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है, क्या होगा? प्रकृत्व का ऐसा ही मात्रक होता है ना, ओम क्या होगा? ओम सेकेंड हो जाएगा, बिल्कुल सही जा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 28 का क्या होगा? लगाओ आप लोग आंसर, सबका सही आ रहा है। आप लोग देखो पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, ठीक है, देखो जिस तरह आप लोग मेहनत कर रहे हो ना, इस तरह आप लोग मेहनत करते रहिए, आपका रिजल्ट जो है ना एकदम भौकाल बनेगा। ठीक है, और आपका फर्स्ट डिवीजन करने से कोई नहीं, है ना। देखो प्रकृत्व का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है, ये तो आपको पता है ना, लेकिन यहाँ पर जो हेनरी तो कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, हेनरी तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, बताओ हेनरी भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, हेनरी भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकृत्व का ऐसा ही मात्रक जो है पहले साथियों है ना क्या होता है? हेनरी भी होता है, ये लिख देते हैं, है ना, हेनरी। ठीक है, और यहाँ पर और ओम सेकेंड भी, तो आंसर क्या होगा? ओम सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दोनों याद रखना। 29 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? यहाँ पर प्रश्न है L/R की बीमा निम्नलिखित में जो है किसकी बीमा के समान है? चलिए आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
एल बट्टा आर जो है, प्रश्न देखो 29वां प्रश्न है ना, एल बट्टा जो आर दिया गया साथियों। अब बताइए जो बीमा जो है निम्नलिखित में किसकी बीमा के समान है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा अंडर रूट जो है, अंडर रूट आपका एलसी के समान हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो 30 नंबर प्रश्न, ठीक है। यहां देखिए 30 नंबर प्रश्न पूछा गया क्या, किसी प्रत्यवती धारा का जो है शिखर मान IO बराबर जो है 5√2 एम्पियर है, ठीक है। तो धारा का वर्ग माध्यम जो है मूल्य जो है मान, है ना, IRMS जो है यह पूछा जा रहा है, क्या होगा? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा 5 एम्पियर हो जाएगा साथियों, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, क्या होगा? 5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 31 देखिए 31 में प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक प्रत्यवती धारा परिपथ में अगर 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रकत्व का, है ना, प्रकत्व श्रेणीकरण में लगे हैं, तो परिपथ की, है ना, प्रतिबाधा के निकालना है, क्या निकालना है? प्रतिपथ की जो है बाधा, इतना इसमें पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो आपका 10 ओम निकल के आएगा आंसर, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, है ना 32 देखिए 32 में प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, तप्ततार आमीटर, तप्तार जो है वोल्ट मीटर, दोनों का कार्य जो है सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से जो किस प्रभाव पे आधारित है? बताइए जरा कौन से प्रभाव पे आधारित है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, आपको याद नहीं, यह आधारित होता है उसमें प्रभाव पर, हीटिंग इफेक्ट पर आपका आधारित होती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, है ना, क्वेश्चन में 33 देखिए 33 में प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, है ना, विशुद्ध जो है है ना प्रेरकीय जो है ना, विशुद्ध जो है कहा जा रहा है क्या, है ना, प्रेरकीय जो है परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? देखो साथियों शक्ति गुणांक जो है इसका मान क्या होगा? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका मान आपका 0 होता है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 100% सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, है ना, क्वेश्चन में 34 देखिए 34वें प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, किसी ट्रांसफार्मर में जो है क्या जो है संभव नहीं है? बताइए जरा, है ना, भव धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यवती धारा या प्रेरित धारा? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, आपको याद रखना पहले साथियों दिष्ट धारा जो है संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दिष्ट धारा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट करंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया 35 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है ना, एलआर जो परिपथ जो है इसकी प्रतिबाधा क्या होता है? एलआर परिपथ जो है इसकी प्रतिबाधा क्या होता है? ये आपका होता है अंडर रूट जो है आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट जो है ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होती है, जो कि डी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। जितने छात्र ऑप्शन डी के साथ चल रहे हैं एकदम सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए जी बहुत सुंदर, एकदम जबरदस्त आप लोगों का जवाब आ रहा है ना, एकदम जबरदस्त जिसको बोलते हैं वो जबरदस्त आपका जवाब आ रहा है, वेरी गुड, है ना। चलिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 36वां क्वेश्चन देखिए 36वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन से तरंगे जो है ना कौन से तरंगे जो है विद्युत चुम्बकीय नहीं है? चलिए आंसर दीजिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाना शुरू कीजिए, ठीक है। चलो आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले साथियों प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है ना तरंगे जो है विद्युत चुम्बकीय नहीं है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आप लोग आंसर दीजिए। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, अल्फा किरणें, है ना। अल्फा रेज जो है यह आपका विद्युत चुम्बकीय है ना नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। याद रहेगा सभी को, याद रखना है सभी स्टूडेंट, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपके लिए लड़ने वाला प्रश्न है, ओके। चलिए जी बहुत बढ़िया साथियों, आप लोगों का एकदम सही सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया जिसको बोलते हैं ना एकदम बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आंसर एकदम रुकना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है 36 के बाद 37वां प्रश्न देखिए 37वां क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक जो है आवृत्ति जो है तरंगे किसकी होती है? सबसे अधिक बताना है, ठीक है। सबसे अधिक क्या होगा? प्रवेगिनी या गामा किरणें, दृश्य प्रकाश तरंगे या रेडियो तरंगे? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गामा किरणें। गामा रेज जो होती है ये आपका जो है ना सबसे अधिक जो है आवृत्ति की तरंगे होती है। आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का 100% सही जवाब है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन में 38 देखो 38वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो संचरण की दिशा क्या होगी? ये क्वेश्चन जो है ना बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में जो है ना बार बार आपके जो है बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है साथियों, आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है विद्युत चुम्बकीय जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे की है ना तरंगों की जो है संचरण की दिशा क्या होती है? लगाइए आप लोग आंसर जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाइए, जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी आप लोग आंसर
लगाओ, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर साथियों। आप लोग आंसर एकदम रुकना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना। बताना है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो है संचरण की दिशा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? संचरण की दिशा पूछा जा रहा है। और यह आपका होता है पहले साथियों ई गुना बी वेक्टर के जो है समानांतर होता है। ई गुना बी वेक्टर, ये ध्यान रखना है, बी गुना ई नहीं, ये आपको ई गुना बी, ठीक है, याद रहेगा सभी को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, पैरेलल टू जो ई वेक्टर इनटू बी वेक्टर हो जाएगा, याद रहेगा सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है ना। क्वेश्चन में 39 देखिए, 39 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 1/2 जो है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां ई आपका है ना एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपका क्या दिया गया है, यह दिया गया निर्वात की जो है विद्युत जो है शीलता है, और ये आपका विद्युत क्षेत्र की बीमा है। अब बताइए जरा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ml-1 t-2 होती है। राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, 40वां प्रश्न देखिए। 40वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, यदि किसी जो है माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अगर 30 डिग्री हो तो माध्यम में जो है प्रकाश का वेग क्या होगा। तो माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है पहले साथियों, यह भी क्वेश्चन बहुत बार क्लास में हमको बताया था, 1.5 इंटू जो है 10⁸ जो है मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये हमने आपको बहुत बार क्वेश्चन करवा चुका हूं, ठीक है, याद आया। तो अब देखो ऑप्शन में देखना है, ये कहीं पर दिख रहा है, यहाँ देखो 1.5 इंटू जो है 10⁸ आपको दिख गया, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, 110% आपका सही जवाब है। और आपको बढ़िया से याद रखना है, याद रहेगा सभी को, याद रहेगा। एक बार यस यस लिख के आप लोग बता दो जल्दी से जल्दी, याद रहेगा सभी साथियों को, जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए, आप सभी को याद रहेगा। एक बार यस यस लिखो जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, यस सर, है ना। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो क्या है साथियों, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 41वां प्रश्न देखिए। 41वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, +3 डायोप्टर एवं -2 डायोप्टर क्षमता के जो है दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया जाता है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। अब देखो संयुक्त लेंस जो है इसकी फोकस दूरी पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये आपका 1 मीटर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, 1 मीटर। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है 42 देखिए। 42 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, खगोलीय दूरदर्शी में जो है अंतिम प्रतिबिंब जो है पूछा जा रहा होता है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, खगोलीय जो है दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइए जरा। ये आपका काल्पनिक एवं उल्टा होगा, क्या होगा, काल्पनिक तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका उल्टा भी होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, काल्पनिक एवं उल्टा, याद रहेगा सभी को, एकदम याद रहेगा सभी को, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए, याद रहेगा सभी को, फटाफट बताओ सभी साथियों, एकदम रुकना नहीं चाहिए। आंसर देखो एकदम, है ना, भौकाल मचा दो चैट सेक्शन में, ठीक है। चैट सेक्शन में आपका ही जलवा दिखना चाहिए और मचा दीजिए, एकदम कहर ढा दीजिए, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, एकदम आपको क्या करना है पहले साथियों, एकदम कहर ढा दीजिए चैट सेक्शन में, ओके। चलिए जी सर जी, मेरा भी सब सही हो रहा है सर, बहुत बढ़िया। अगर आपका सब सही हो रहा है तो बहुत सुंदर है ना, और अगर नहीं सही हो रहा है तो मन लगा के पढ़िए, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये तो आपका कंप्लीट हो गया, बस बहुत कम ही प्रश्न बच रहा है। 43वां प्रश्न देखो, ठीक है। 43 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। 43वें प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की जो दो प्रकाश तरंगे है ना अध्यारोपित की जाती है, तो है ना परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके जो है बीच कलांतर होगा। जब उनके बीच कलांतर क्या होगा, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका बिल्कुल सही जवाब है, 0 हो जाएगा, यानी 0। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है ना 44वां प्रश्न देखिए। 44वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कौन सी घटना जो है प्रकाश जो है तरंगों की जो है अनुप्रस्थ प्रकृति की जो है पुष्टि करता है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, आपको याद रखना, आपका ध्रुवन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, है ना 45वां प्रश्न देखिए। 45वां प्रश्न है, ध्रुवित प्रकाश के जो है कंपन तल, है ना ध्रुवित प्रकाश के जो है कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण जो है कितना डिग्री होता है, ये आपको बताना है। ये आपका पहले साथियों 90 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है 46वां प्रश्न देखिए। 46वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, है ना गजब का क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में
आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश जो है ना विद्युत धारा क्या होगा, प्रकाश विद्युत धारा पहले साथियों पूछा जा रहा है क्या होता है, तो आपका बढ़ती है, इंक्रीजेज हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 47वां प्रश्न। देखिए 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसका जो है ना निरोधी विभव जो है सबसे कम होता है, निरोधी विभव जो है सबसे कम किसका होता है, ये आपका लाल प्रकाश का होता है। रेड लाइट जो है इसका जो है ना निरोधी विभव क्या होता है, सबसे कम होता है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब है। और आपको बढ़िया से याद रखना क्या होगा, बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब जा रहा है एकदम। सभी विद्यार्थी जो है ना 110% आपका जवाब एकदम जो है सही सही आ रहा है, बहुत सुंदर। इसी तरह मेहनत कीजिए और आपका रिजल्ट जो है ना एकदम शोर मचाएगा। ओके, चलिए चलिए, इसको एक बार एकदम दिमाग में आप लोग सेट कर लो। ये क्वेश्चन जो है ना बोर्ड द्वारा हर हाल में पूछा जाएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में पूछा जा रहा है ना, किसका जो है निरोधी विभव सबसे कम होता है, निरोधी विभव जो है सबसे कम किसका होता है, रेड लाइट का यानी लाल प्रकाश का। याद रहेगा सभी को ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न देखो पूछा गया है साथियों 48। देखिए 48 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है यह है ना, दिव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य क्या होता है। दिव्य तरंगों का जो तरंगदैर्घ्य जो है ये आपका होता है लैम्डा बट्टा क्या होता है, एच बट्टा पी होता है पे स्टूडेंट, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 100% आपका सही, एच बट्टा रो लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, है ना 49 नंबर प्रश्न। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न क्या, हाइड्रोजन परमाणु के जो है भूतल ऊर्जा स्तर में है ना इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इसका कोणीय संवेग क्या होगा। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका होगा एच बट्टा 2 पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है 50 नंबर प्रश्न। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है लाइमन श्रेणी में पड़ती है, बताइए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी में क्या पड़ती है, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाइए, जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दो प्यारे साथियों, फटाफट। चलिए जी, बहुत बढ़िया, सबका सही आ रहा है, सभी विद्यार्थी एकदम 100% सही जा रहे हो, है ना, बहुत बेहतर, है ना। इसी को कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी और इतनी लगन और इतनी शिद्दत से कीजिए कि आपका सफलता शोर मचा दे। सभी विद्यार्थी एकदम पूरे जोश के साथ सही जा रहे हो, वेरी गुड, है ना। 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्रवेगनी क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है प्यारे साथियों, है ना, 50 का क्या हो जाएगा, 50 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अल्फा कण जो है, अल्फा कण की बात हो रही, किसकी बात हो रही साथियों, यहाँ पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है अल्फा कण का आवेश जो है प्रोटॉन के आवेश का जो है कितना गुना होता है, बताइए जरा। यह प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है, ये आपका 2 गुना होता है ना, 2 टाइम्स हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है ना 52 नंबर प्रश्न है 1 AMU जो है ये पूछा जा रहा है ना, 1 AMU के जो तुल्य ऊर्जा जो है ना किसके इक्वल हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, आपको याद रखना 1 AMU जो है ना ये होता है 931 जो है ना, 931 क्या होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, MeV होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, 1 AMU जो होता है कितना होता है साथियों, 931 जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन में 53 है। 53 नंबर प्रश्न क्या है, सूर्य जो है, सूर्य की विकिरण जो है ना, विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, बताइए जरा। 53 का सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा जो है इसका स्रोत पूछा जा रहा है, क्या होगा साथियों। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका होता है नाभिकीय जो है संलयन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, है ना, न्यूक्लियर आपका क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी 100% आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या, है ना 54। देखिए 54 नंबर प्रश्न में यह पूछा जा रहा है पी टाइप का जो अर्धचालक में वैद्युत रूप में क्या होता है, बताइए जरा। वैद्युत रूप जो है ये आपका उदासीन होता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है जर्मेनियम जो है डायोड का जो है ना प्राचीर जो है विभव लगभग क्या होता है, बताइए जरा। इसका सही जवाब क्या होगा, ये आपका 0.3 वोल्ट होता है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है ना क्वेश्चन में 56। देखिए 56 में प्रश्न है क्या, आयाम जो है, आयाम जो आपका मॉड्यूलेशन सूचकांक का जो है मान क्या होता है, बताइए जरा। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक
पूर्णांक का मान होता है 0 और 1 के बीच होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिटवीन जो है 1 एंड 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या है ना, क्वेश्चन में 57 पूछा जा रहा है क्या, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकुलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा 36 पाई गुना 10⁴ जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या है ना, 58वां प्रश्न देखो क्या है, सुप्रत्व जो है एल तथा कोणीय आवृत्ति अगर ओमेगा के है ना गुणनफल की इकाई क्या होता है। गुणनफल जो है इसकी इकाई प्यारे साथियों क्या होता है, तो आपका ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या है ना, 59वां प्रश्न देखिए, 59वां प्रश्न एक अवतल है ना, एक जो है आवर्धक लेंस जिसकी क्षमता आपका 12 डायोप्टर दिया गया है, इसकी आवर्धन क्षमता पूछा जा रहा है क्या हो। इसका पी आपको ज्ञात करना है साथियों, ये आपका 4 निकल के आएगा आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या है ना, बूस्टर का जो नियम क्या होता है बताइए जरा, है ना। बात हो रही क्या, बूस्टर्स लॉ इज डैश की बात हो रही है ना, ये क्वेश्चन लड़ेगा क्वेश्चन, ध्यान रखना साथियों। बूस्टर का नियम क्या होता है बता सकते हो आप लोग, बोलो से बूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर जो है ये आपका क्या होता है 10 IP होता है। यहाँ देखो क्या मिल गया, ऑप्शन ए में दिख गया जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा 100% आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है, याद रहेगा सभी को। चलिए चलिए एकदम सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो पूछा गया है क्या है ना, 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर प्रश्न आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न यह पूछा जा रहा है, यदि किसी जो है विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो जो आपका संतुलन बिंदु जो है प्राप्त क्या होगा। संतुलन बिंदु जो है अधिक लंबाई पे प्राप्त होगा, है ना, लार्ज लेंथ हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ना, 62 नंबर प्रश्न क्या है ना, देखो एक होता है एंड गेट, एक होता है नन गेट। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही NAND नन गेट की जो है बुलियन व्यंजक क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, A.B पर बार इक्वल टू वाई होगा। देखो एंड गेट का एक होता है और गेट, नॉर गेट, एंड गेट और नन गेट होता है। ठीक है, तो और गेट का बुलियन व्यंजक यहाँ से हमें आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, गारंटी है, ध्यान रखना। और गेट का बुलियन व्यंजक होता है A+B होता है। एक आपका होता है नॉर गेट का बुलियन व्यंजक, तो नॉर गेट का क्या होता है प्यारे साथियों, A+B पर जो है बार इक्वल टू वाई होता है, इक्वल टू वाई या सी दे दो, कुछ भी कांस्टेंट दे सकते हो। एक आपका पूछा जाता है एंड गेट का बुलियन व्यंजक, एंड गेट का होता है A.B जो है इक्वल टू वाई होता है। और एक आपका पूछा जाता है नन गेट NAND, इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है A.B पर आपका बार इक्वल टू वाई। ये हमने देखो 2 और 2 4 बताया, और इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, लिख के रख लीजिए। ठीक है, याद रखना यहाँ से लड़ेगा क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 63 नंबर प्रश्न देखिए, 63 नंबर प्रश्न क्या है, एक समतल जो है तरंगाग्र जो है निम्न में से जो है किसका जो है भाग है बताइए जरा। एक समतल जो है तरंगाग्र जो है ना किसका भाग है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका हो जाएगा गोलीय तरंगाग्र हुई हो जाएगा और बेलनाकार तरंगाग्र भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका 100% आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है, 64 नंबर प्रश्न देखिए, 64 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या है ना, तार्किक जो है परिपथ जो है इसका आउटपुट क्या होगा। तार्किक परिपथ जो है इसका आउटपुट पूछा जा रहा है क्या होगा, तो y इक्वल टू जो है ना आपका क्या हो जाएगा पहले साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा 100% सही जवाब है ना। y इक्वल टू क्या होगा है ना A.B होता है। ठीक है, सब पे आपका यहाँ पर बार होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 64 के बाद 65 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, अगर जो है प्रकाश का वेग हवा में, अगर प्रकाश का वेग हवा में दिया गया है 3 × 10⁸ जो है मीटर प्रति सेकंड है, तथा जल में दिया गया 2 × 10⁸ जो है मीटर प्रति सेकंड है, तो उसका क्रांतिक कोण जो है क्या होना चाहिए बताइए जरा। उसका क्रांतिक कोण होना चाहिए क्या हो जाएगा आपका, ये साइन इनवर्स जो है 3/2 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है ना, क्वेश्चन में देखिए 66 में प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। अबिंदुकता जो है ना, अबिंदुकता दूर करने के लिए जो है कौन सा लेंस जो है इस्तेमाल होता है बताइए जरा। अबिंदुकता दूर करने के लिए है ना पूछा जाए कौन सा लेंस जो इस्तेमाल होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस है ना, बेलनाकार लेंस होगा या इनमें से कोई नहीं। चलिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा आपका बेलनाकार लेंस हो जाएगा, है ना, जिसको बोलते हैं ना सिलेंड्रिकल जो है लेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों है ना, 67 नंबर क्वेश्चन है ना, कांच के लिए जो है पूछा जा रहा है क्या, किस रंग का अपवर्तनांक जो है ना, कांच के लिए पूछा जाए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखो सबसे अधिक कांच के लिए जो होता है ना बैगनी का अधिक होता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे स्टूडेंट
है ना। 68 नंबर प्रश्न देखिए, 68 नंबर प्रश्न क्या है, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है। व्यतिकरण फ्रिंजों जो है इसकी चौड़ाई पूछा जा रहा है क्या होती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना, तरंगदैर्घ्य की जो है समानुपाती होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, है ना 69 नंबर प्रश्न देखो, 69 नंबर प्रश्न क्या है, यदि जो है विद्युतीय क्षेत्र का है ना अनुगमन वेग क्रमांश आपका ई तथा वीडी हो तो संचालकता जो है क्या होगा। इसकी संचालकता जो है आपका हो जाएगा वीडी ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, 70 नंबर प्रश्न देखिए, एलसीआर जो है ना, किसी एलसीआर परिपथ जो है इसमें ऊर्जा का क्षय क्या होता है, बताइए जरा। ऊर्जा का क्षय होता है आपका क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये आपका प्रतिरोधक में हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में हमने आपको पूरा 70 ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूं। अगला वीडियो में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करवाएंगे प्यारे साथियों। आपको करना क्या है, सबसे पहले लाइक कर लीजिए और जितने नए स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे और सभी विद्यार्थी जो है अपना तैयारी लेवल जो है एकदम बेहतर कर सके और परीक्षा में जाकर एकदम कमाल कर सके। ठीक है, एकदम कमाल कर सके तो आपको दबा के शेयर जरूर करना है। ठीक है, अब चलिए हम आपको बता देते हैं कोर्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका तैयारी लेवल एकदम जीरो लेवल है। ठीक है, तो वैसे विद्यार्थी आपको कैसे आपको जो अपना तैयारी लेवल बेहतर करना है, ये पूरी जानकारी यहाँ पर हम आपको देने वाला हूँ। ठीक है, एक बार आप लोग लाइक से सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और दोस्तों के साथ आपको एकदम दबा के शेयर करना है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, पहले साथियों दबा के आपको शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको पहले जो है क्रैश कोर्स के बारे में पूरी जानकारी बता देता हूं। जो बच्चा एकदम टॉपर बैच में जुड़ना चाहते हो अभी आपका मौका है, और अगर कुछ नहीं तैयारी की हो, मात्र जो है ना 500 रुपया यानी आपका 499 में जो है ना ऑल सब्जेक्ट का ऐसा क्वेश्चन गेस दिया जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव वो कुछ भी नहीं पढ़े हो पूरे साल, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कंटेंट मिलेगा। आपको करना क्या है ना, टॉपर बैच में जुड़ने के लिए है ना, आपको करना है क्या है, ये जो नंबर दिया गया है 9798 ठीक है, टॉपर बैच से ही टॉपर विद्यार्थी निकलते हैं और टॉपर बैच से ही फर्स्ट डिवीजन और 400 प्लस नंबर लाने वाले विद्यार्थी निकलते हैं। आप सभी को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान देना है आपको। देखो ये स्कैनर है, स्कैनर का स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल पे या फोन पे या पेटीएम किसी माध्यम से इस पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करके ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9798030243, इस पे आपको जो है हाय या हेलो मैसेज करके स्क्रीनशॉट आपको जो है पेमेंट का भेज दीजिएगा। हम चेक कर लेंगे, अगर आपका पेमेंट जो है ट्रांजेक्शन आईडी आप मैच कर लेंगे, अगर आपका सेम रहेगा यानी आपने पेमेंट भेज दिया है तो हम आपको जो है पेड क्लास में आपको ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद सब्सक्रिप्शन ऑन कर देंगे, जहां से आप लोग एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गेस्ट क्वेश्चन सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए जितने स्टूडेंट हैं, जो बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाक से आप लोग कोर्स में जुड़िए। पेमेंट करने के लिए आप लोग हम जल्दी जल्दी है ना, और नंबर हमने आपको दे दिया, यहाँ पे स्कैनर है और यही मेरा नंबर है। ठीक है, यहाँ जो नंबर दिख रहा है यही व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और कोर्स में फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी, और जिनको जुड़ना है और कुछ भी डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। और हाँ, बिहार बोर्ड से संबंधित हर एक अपडेट के लिए आपको गूगल पे आपको टाइप करना है ना, biharboard.co लिखना है। ठीक है, biharboard.co लिखोगे, यहाँ पर बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है साथियों, और जैसे क्लिक करोगे इस तरह आपका पेज खुलेगा। लेटेस्ट अपडेट से आकर आप लोग सारी जानकारी और एडमिट कार्ड, डमी एडमिट कार्ड अब घोषित होने जा रही है, यहाँ से आप लोग पूरी जानकारी पढ़ लीजिएगा। biharboard.co और मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा और biharboard.com सर्च करोगे, यहाँ पर बिहार बोर्ड होम दिखेगा, यहाँ से आपको हर एक अपडेट यहाँ पर मिलेगी। तो जल्दी जल्दी आप लोग विजिट कीजिए और हर एक अपडेट से आप लोग अपडेटेड रहना आपके लिए जो है अति आवश्यक है पहले साथियों। और लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर जरूर करना है। ठीक है, और हाँ आप लोग कोर्स में जरूर जुड़ जाना है। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न में क्या है, 70 नंबर किसी जो है एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। अच्छा, इसमें क्या होगा बताओ, आप लोग डी आंसर दे रहे हो क्या। ठीक है, जितने स्टूडेंट है आप लोग जल्दी जल्दी कोर्स में जुड़ ही जाइए। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, आप लोग जो है इस पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए और फटाफट आप लोग जो है कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, जल्दी से जल्दी, देरी नहीं कीजिए। ठीक है, देखो है ना, प्रतिरोधक में ही होता है। देखो ध्यान रखना, यहाँ प्रश्न क्या है, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय किस में होता है। ऊर्जा का क्षय प्यारे साथियों प्रतिरोधक में, प्रेरक में नहीं होता है, ना ही संधारित्र में होता है, ना ही इनमें से सभी होगा। तो आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जो हमने बताया 100% सही है। ठीक है, और आपको दिक्कत है तो आप गूगल पे जाकर चेक कर लीजिएगा संतुष्टि के लिए। ओके,
चलिए हम जो बता रहा हूं एकदम भरोसा कीजिए, सही है, ठीक है ना। अब जो है, अब सभी साथियों जल्दी जल्दी कोर्स में जिनको भी जुड़ना है जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कीजिए और फटाफट आप लोग जो है ना कोर्स में जुड़िए और अपना तैयारी लेवल बेहतर कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और प्यारा सा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है साथियों।